जय माँ काली। हमारे पूजन में, महाशिवरात्रि के पूजन में, भोले बाबा के पूजन में, देवी माँ के पूजन में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और बंगाल के सभी हिस्सों में देखा जाता है कि जब भी पूजन होता है, माता रानी का पूजन होता है, देवी जी का पूजन होता है, तो वहाँ बेलपत्र में ही भगवती का आवाहन कर लिया जाता है, क्योंकि बेलपत्र को वहाँ पे देव वृक्ष माना जाता है। इसी तरह भोले बाबा पर एक बेलपत्र चढ़ाने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसी तरह माता पार्वती ने जब भोले बाबा की कठिन तपस्या की थी भोलेनाथ को पाने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए, तो माँ ने भी सहस्त्रों वर्षों तक बेलपत्र का आहार लिया था। तो ऐसा क्या है जो बेलपत्र को देव वृक्ष कहा जाता है, बेलपत्र को बिल्वपत्र भी कहा जाता है? तो ऐसा क्या कारण है? बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी कथाएं इस विषय में प्रचलित है। उसमें से एक कथा ये आती है कि एक बार हनुमान जी महाराज श्री शिव जी और पार्वती जी से कहते हैं, पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि हे बाबा, हे माता, ऐसा क्या कारण है कि जो बिल्व पत्र को देव वृक्ष कहा जाता है, और क्या इसके चमत्कारिक उपाय हैं? तो बाबा ने ये बताए थे कि एक बेलपत्र, अगर ज़्यादा बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो एक बेलपत्र से ही भगवान भोलेनाथ को चढ़ाकर उनका स्मरण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसकी कहानी, इसको दिव्य वृक्ष इसीलिए भी कहा जाता है कि कथा ये आती है कि एक बार माता महालक्ष्मी भगवान श्री विष्णु जी से, श्री हरि विष्णु जी से कहती हैं कि स्वामी, मुझे आपके हृदय में हमेशा वास करने का आशीर्वाद दीजिए, कि मैं आपके हृदय में हमेशा निवास करूं। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि ये आशीर्वाद आप शिव जी महाराज से प्राप्त करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे हृदय में उनका वास है, इसलिए मेरा हृदय मेरा नहीं है, बल्कि भगवान श्री शिव जी महाराज का है। तो माता महालक्ष्मी कैलाश पर्वत पर जाती हैं और वहाँ पर एक विशाल मंदिर में बैठकर माँ तपस्या करने लगती हैं। माँ सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करती हैं। जब भगवान दर्शन नहीं देते हैं तो माता महालक्ष्मी अपने शरीर के अंग को काट करके हवन में आहुति देने लगती हैं। जब भोलेनाथ ये देखते हैं तो वो गौरा माता माँ पार्वती से कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी अपने शरीर के अंगों को काटकर आहुति दे रही हैं, तो उन्हें अब दर्शन देना पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ जब माता लक्ष्मी जी को दर्शन देते और कहते हैं कि आपने बहुत ही कठिन तपस्या की है देवी, तो हे देवी, क्योंकि आपने मेरी बहुत कठिन तपस्या की है, इसलिए आप अपना आशीर्वाद मांगिए, अपना वरदान मांगिए मुझसे। तो माता महालक्ष्मी कहती हैं कि मैं हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु जी के हृदय में निवास करूं और वो मैं उनके हमेशा प्रिय रहूं। तो भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहते हैं माता महालक्ष्मी और महालक्ष्मी को, और कहते हैं कि आप हमेशा भगवान विष्णु जी के हृदय में निवास करेंगी। तब माता महालक्ष्मी एक प्रश्न और पूछती हैं, एक आशीर्वाद और मांगती है भोलेनाथ जी महाराज से कि हे प्रभु, ये तो सतयुग की बात थी, तो मैंने सहस्त्र वर्षों आपकी तपस्या की, पर कलयुग में जो स्त्रियां हैं वो इतना लंबी आयु उनकी नहीं होती है, वे अल्पायु होती हैं, या उनकी एक साधारण आयु होती है, तो वह सहस्त्र वर्षों तक तो तपस्या नहीं कर पाएंगी। तो ऐसा कौन सा उपाय है जिससे साधारण पूजा के द्वारा ही आपकी कृपा प्राप्त हो जाए? तो भगवान भोलेनाथ माता महालक्ष्मी को कहते हैं कि हे देवी, क्योंकि आपने अपने शरीर के अंगों के द्वारा आहुति दी है यज्ञ में, तो इन्हीं के द्वारा, आपके अंगों की आहुतियों के द्वारा एक बहुत ही सुंदर देव वृक्ष मैं पृथ्वी पर उत्पन्न करता हूँ, जिसके पूजन मात्र से, जिसके फलों को मुझ पर चढ़ाने मात्र से, जिसकी पत्तियों को मुझ पर चढ़ाने मात्र से, जिनके दर्शन और पूजन मात्र से ही मनुष्य अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेगा। तो वो वृक्ष जो माता महालक्ष्मी के अंगों के द्वारा उत्पन्न की है भगवान ने, वह वृक्ष बिल्वपत्र वृक्ष या देव वृक्ष कहलाया। तो आज भी बेलपत्र के अपने बहुत सारे फायदे हैं। बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है, उन्हें विशेष प्रिय है। साथ ही माता महाकाली को बेलपत्र अवश्य चढ़ता है। माता रानी के भोग में बेलपत्र अवश्य रखना चाहिए। भोलेनाथ को जो बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, अगर उसको उठाकर रोज का एक बेलपत्र खाया जाए तो मनुष्य स्वस्थ होता है। बेलपत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, अतः रोज बेलपत्र खाने से हड्डियों से संबंधित जो समस्याएं हैं वह दूर होती हैं।
साथ ही बेलपत्र का वृक्ष, अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से अगर कोई शव यात्रा निकल जाए तो वह मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। अगर बेलपत्र के वृक्ष को, अगर किसी को पितृदोष है तो वो रोज बेलपत्र के वृक्ष के दर्शन करे, पूजन करे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपदान करे, बेलपत्र का नियमित रूप से पूजन करे तो उसका पितृदोष दूर हो जाता है। साथ ही किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पितृदोष हो, कार्य रुक रहे हो, विवाह कार्य में अड़चन आ रही हो, धन की प्राप्ति नहीं हो रही हो, वह बीमार रहता हो या मनोवांछित इच्छित फल की प्राप्ति के लिए बेलपत्र के दर्शन बहुत ही अधिक उचित और बहुत ही अधिक शुभ माने जाते हैं। साथ ही किसी को अगर पितृदोष हो तो वह मोक्ष धाम में जाकर के बेलपत्र का वृक्ष अवश्य ही लगाएं। जय मां काली।